मैं हूं संसार सिंह और इस वक्त हम सिंबल में खड़े हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको शमशेर लाल की कहानी बताई बिश्नाह की। आज कुछ लोग उनकी मदद के लिए पहुंचे। कुछ लोगों ने राशन पहुंचाया और कुछ लोगों का मुझे फ़ोन आया जो उनके पास मदद जो है पैसे के रूप में पहुंचाने की बात कर रहे थे। लेकिन मैं इस वक्त सिंबल में खड़ा हूँ और सिंबल की एक फैमिली से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, जो फैमिली इन दिनों मुश्किलातों का सामना कर रही है, परेशानियों का सामना कर रही है। 2 बच्चे हैं इनके, एक बच्चा 12वीं में पढ़ता है और एक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। तो आप हिसाब लगाएं कि इन दिनों पढ़ाइयों के खर्चे कैसे हैं। और जिनसे मैं बात करने जा रहा हूँ, इनकी एक एक्सीडेंट में इनकी जो है वो टांग चले जाती है, जिसमें अब इनके परिवार के ऊपर कितना दुखों का पहाड़ टूट चुका है। आप समझ सकते होंगे कि कितनी परेशानियों का सामना ये इस वक्त कर रहे होंगे। और जिस मकान में ये भी बैठे हैं, ये भी किराए का मकान है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक ड्राइवर व्यक्ति जो किसी ट्रक चालक जो होगा, वो उसकी कितनी तनख्वाह होगी और वो अपनी पहले परिवार को कितनी मुश्किल से जो था वो पालन पोषण उनका कर रहा होगा। तो अभी हालात क्या हैं? आपका नाम कैसे? अमरजीत सिंह। अमरजीत जी, मुझे बताएं कितनी देर से गाड़ी चला रहे हैं? ये 25 साल हो गए गाड़ी। 25 साल से आप गाड़ी चला रहे हैं। ये कैसे जो ये घटना हुई आपकी, ये टांग जो है वो कट गई, ये किस तरीके से, कब हुआ, कैसे हुआ? सर मैं ये 6 जून को गाड़ी लेके गया था बद्दी हिमाचल में। तो गाड़ी खाली करने के लिए लगाई मैंने, क्रैन आई, क्रैन ने एक पायलट उतारा और दूसरे पायलट को रस्सी डाल के उसने खींच के डाले पर लाया और मैं साइड पर खड़ा था, लेफ्ट साइड पर। उसके बाद मुझे समझ नहीं आई कि वो क्रैन रस्सा टूट गया या झटका दे दिया उसने। मुझे आवाज़ आई, मैं जब पीछे होता समझो कि वो डाला खुल गया और पायलट नीचे मेरे पैर पर गिर गया। उसके बाद समझो कि मुझे पीजीआई ले गए। पीजीआई से बाद में अमृतसर में जो ट्रीटमेंट हुआ मेरा 2 महीने पहले हुआ? हाँ जी, पूरे 2 महीने सब 2 महीने हो गया। आपको कोई कंपनसेशन, कोई मदद जो थी वो सरकारी या कुछ ऐसा कभी? नहीं सर, कोई नहीं, कोई बिल्कुल नहीं। कोई पॉलिटिशियन, कोई नहीं, कोई आपके इस पूरे वक्त में किसी ने आपकी सुनी? नहीं, कोई नहीं सर, कोई नहीं। तो कितनी तनख्वाह थी जब आप काम कर रहे थे? मेरी 600 है। 6000? हाँ जी, 6000 सैलरी? हाँ जी। तो 6000 सैलरी में पहले कैसे सर्वाइव कर रहे थे? पहले भी कुछ मुश्किल थी? नहीं, वो तो 6000 में क्या करूँ, काम बहुत मुश्किल है। तो ऊपर से भी थोड़ा बहुत चलो हो जाता था, चलता था सर्कल, बड़ी बराबर से ही सर्कल जो है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ड्राइवर की ज़िंदगी, पहले मैंने आपको जैसे बताया कि कम तनख्वाह में कैसे सर्वाइव करते हैं, उसके बावजूद जब ये घटना उनके साथ हुई तो उसके बाद जब उनकी टांग चलेगी, आज घर के हालात क्या हैं, परेशानी जो है वो बनी हुई है। इनकी पत्नी यहाँ पर हैं, उनसे थोड़ी सी बात करूँगा। आपका क्या नाम? अमृत कौर। पहले मुश्किल आती थी, उसके बाद जब ये हो गया तो अब ज़िंदगी कैसे चल रही है? मुश्किल हो गई। मुश्किल ही हो गई है। जब किसी को लग जाती है तो फिर एक यही आदमी घर पे कमाने वाले हो तो कैसे चले सकते हैं। तो अब आगे की ज़िंदगी तो बड़ा मुश्किल जो है, वो भी आपका घर भी जो था वो नहीं बन पाया था, जो आपने क्लब वहाँ पर मैंने जो जिसको थे वो भरे हुए थे पिलर वहाँ पर, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो, कंप्लीट नहीं हो। तो अब यहाँ पे कितना किराया दे रहे हैं? यहाँ से 1500। 1500। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि एक तो इस किराए के मकान में, दूसरा कोरोना काल जो है वो चल रहा है, और तीसरी बात ये कि इनकी टांग चले गई। हालात घर के क्या होंगे खुद समझ सकते हैं। तो संस्था के लोग जो हैं, अजमीत सिंह जो हैं, वो यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं, हमारे साथ यहाँ पर आए हैं और इस फैमिली की सुध इन्होंने ली, जबकि चाहिए था कि यहाँ के राजनीतिक लोग इनके लिए बात करते। यहाँ जो NGOs हैं, सोशल लोगों के मुद्दे जो उठाती हैं, उनमें से कोई इनको मिलने क्यों नहीं आया, ये एक बड़ा सवाल है। और अजमीत जी यहाँ पर, अजमीत जी मैं ये जानना चाहूँगा, आप मैं देखता हूँ काफ़ी सारे चैनल्स पे भी आपकी तस्वीरें हमेशा आती रहती हैं, आप पहुँच जाते हैं लोगों का दर्द समझने के लिए, किसी जात को, किसी मज़हब को नहीं देखते हैं, सिर्फ लोगों का दर्द को देख करके पहुँचते हैं। लेकिन आज आप यहाँ पर आए, आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं 2-3 मिनट ही बस शॉर्ट विच गल करनी आ कि अज साडे भाई साहब सरदार अमरजीत सिंह जी, जो कि भारत के रहने वाले ने, पुनी भारत तो, इन्हां दे बच्चे बहुत इंटैलीजेंट आ, जिन्हां दे करके अपने बच्चों की पढ़ाई दे करके उत्थों कूच करके ये जम्मू विखे आए, इत्थे सिंबल कैंप, इत्थे किराए के मकान ते आए। तो बच्चे भी बहुत वधिया तरीके नाल पढ़ा रहे सन, अपनी दिन रात की मेहनत करके
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੱਤ ਕਟੋਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ 5 ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਇਤਨੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੱਕ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਪਾਸ ਬਣਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ PGI ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਂਦਰ ਸਾੜ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਲੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੋਂ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਸਨ, ਕੋਈ ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਟੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਲੰਥ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਲੰਥ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲਤ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਮਰੇ, ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦਾ ਪਲੰਥ ਭਰਿਆ, 9 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 9 ਮਰਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਕਮਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦਾ ਪਲੰਥ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ, ਗਰੀਬ ਕਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਤਬਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖੂਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿੱਠੂ। ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ। 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਤੱਕ ਸਾਰਾ 2,70,000 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੱਸੋ, ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਵੱਡੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 12,000 ਇੱਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹ 84,000 ਦੀ ਇੱਟ ਹੈ। ਸੀਮਟ ਜਿਹੜਾ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਟਰ ਤੱਕ 110 ਬੈਗ ਲੱਗਣਗੇ, 47,000 ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਹੈ ਉਹ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ 10,000 ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਜਰੀ ਹੈ 3 ਟਰਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ 5600 ਦੀ। ਜਿਹੜੀ 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀਆ ਲੱਗਣਾ 5 ਕੁਇੰਟਲ 25,000 ਦਾ। ਬਾਕੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪਲੀਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਟਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਮਸਮ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਲਾ ਕੇ 2,70,000 ਤੱਕ ਇਹ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ मिस्त्री है, इन्हों की भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गल करा देंदा। मिस्त्री जी देखो, ये हम सभी आपने देखा होगा वीडियो में, सभी लोग की मिलजुल के सेवा करते कि आपका जो दिहाड़ी होगी, जो आपके बंदे लगेंगे, वो पूरा मिलेगा। जैसे आप बाहर दिहाड़ी ले रहे हो वही दिहाड़ी मिलेगी आपको, ठीक है। बाकी आप देखिएगा ना, अच्छी तरह से काम करना, जो भी करना, ठीक है। अभी तो मैं सारे नूं फिर बेनती करदा, अपने वीरां भैणां नूं जो देश प्रदेशों में दिन रात मेहनत करते हैं। मैनूं पता तुसीं होर थावां ते भी दसवंध भेजदे हो, ये तुसीं दसवंध देख लो कित्थे लगना। तुहाडी एक एक पाई जिहड़ी है वो बखूबी कित्थे लगनी है, वो गुरु नानक पातशाह जानदे हन। तां जां असीं जिहड़ा तुसीं माया दसवंध ही भेजोगे, तुहाडी एक एक जिहड़ी दमड़ी है वो तुहाडी बखूबी तुहानूं दिस जावेगी कि कित्थे कित्थे लग रही है। इस करके मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती, आओ अज इस इन्हां भाई साहब की मदद नाल खड़े होए हां, इन्हां दी मदद करिए। कल होर भी इस तरह के होर भी बड़े परिवार होणगे ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਫੀ ਵੀ
ਸਾਡੇ ਹਰਮੀਤ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰਮੀਤ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਠਿਕਾਣਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫੀਸਰ ਬਣਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ NRI ਵੀਰੋ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आपने सुना अजमीत सिंह ने जो कहा, जो अपील की, जो मदद के लिए सामने आए। और आप जानते हैं कोई ये मोहताज नहीं है किसी पहचान के। आप देखते हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं जा कर के किसी न किसी व्यक्ति की ये जो है वो मदद करते हुए नज़र आते हैं। आज ये यहाँ पर आए हैं और इनकी मदद के लिए भी इन्होंने जो है वो कदम उठाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस अपनी जो मुहिम जो इन्होंने चलाई है ये रुकेगी नहीं। आप इसे इनका सपोर्ट करेंगे और ये चलाते रहेंगे और ये इस मकसद में अपने कामयाब वो उनको घर बना करके दे सकें। तो अजमीत जी मुझे एक चीज़ बता दें, अपना मोबाइल नंबर और ये मुझे बता दें ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें, बात कर सकें। जी मैं मोबाइल नंबर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, डिस्प्ले ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ मोबाइल नंबर आ जाएगा। WhatsApp 94191 13879 94191 13879 यही मेरा WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सरकारों से उम्मीदें ना तो लोगों को पहले थी और ना ही आज हैं। कई सरकारें आई, कई चलेगी और देश की गरीबी दूर नहीं हुई। इस दौरान देश और ज़्यादा गरीबी में जो है वो डूबता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसी फैमिलियां जो हैं इनके बारे में कौन सोचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इंसानियत जो है वो भी ज़िंदा है और इन जैसे इंसान जो हैं वो अपनी जिम्मेवारी जो है वो बखूबी निभा रहे हैं। हम इनके इस कदम की सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जब इनका मकान जो है वो बनेगा, हम आपको उसकी वीडियो जो है वो ज़रूर दिखाएंगे।